नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ मुख्य गतिविधियों पर। साध्वी ऋतंभरा उज्जैन पहुंची और महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद चारधाम मंदिर पहुंचकर नवनिर्मित ज्योतिर्लिंगों का पूजन किया। कोरोना संक्रमण के कम होने के बाद बाबा महाकाल के दरबार में माथा टेकने महामंडलेश्वर साध्वी ऋतंभरा पहुंची। हालांकि पूरे समय उन्होंने मीडिया से दूरियां बनाए रखी। साध्वी ऋतंभरा एक आध्यात्मिक गुरु हैं, समाज सेवी, भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व और धर्म उपदेशक भी हैं। ये राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन 1992 में काफी लोकप्रिय रही हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि 16 वर्ष में इन्होंने युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज से दीक्षा ली थी। साध्वी को लोग दीदी माँ के नाम से जानते हैं। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर तेज तर्रार वक्ता, राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी निरंजनी अखाड़े की साध्वी ऋतंभरा बाबा महाकाल मंदिर और मां हरसिद्धि के दर्शन करने के पश्चात चारधाम मंदिर पहुंची, जहां पर महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने उनकी अगवानी की। उसके बाद साध्वी ऋतंभरा ने चारधाम में बने मंदिर के दर्शन करने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए एवं वहां पर भक्तों को आशीर्वाद दिया। यहाँ पर पूर्व मंत्री पारस जैन, प्रसिद्ध व्यवसायी और समाज सेवी सत्यनारायण जायसवाल ने परिवार सहित साध्वी ऋतंभरा का चारधाम मंदिर पहुंचकर स्वागत किया। इस अवसर पर अशोक प्रजापत, चारधाम ट्रस्टी व वरिष्ठ समाजसेवी सत्यनारायण जायसवाल ने धर्मपत्नी एवं परिवार के सदस्यों के साथ साध्वी ऋतंभरा की पूजा अर्चना की एवं ऋतंभरा जी से आशीर्वाद लिया। यहाँ पर सिटी चैनल के मनोज पारेख और समाजसेवी राकेश अग्रवाल भी मौजूद थे। थोड़ा सा इधर करवा लीजिए भाई साहब, आरती इधर करवा लीजिए। दीदी वहाँ हाथ लगा दो, यहाँ से चलते हुए वृक्षारोपण करेंगे। उसके बाद इस दौरान पत्रकारों से चर्चा के दौरान साध्वी ऋतंभरा ने वर्तमान देश के हालात पर अपना पक्ष रखा। महामंडलेश्वर साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि इस देश में जनसंख्या का कानून बनना बहुत जरूरी है। राष्ट्रहित में इस देश में समान नागरिकता होना जरूरी है। साथ ही मजारों के मुर्दे पूजने के लिए धर्मांतरण कराना गलत है। केवल धर्मांतरण नहीं होता है, वो व्यक्ति की भारत भक्ति भूल जाता है। धर्मांतरण होता है तो राष्ट्रांतरण भी होता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप है। आजादी के पहले से हो रहा है। 70 सालों में अगर कांग्रेस में सब कुछ दिया होता तो 7 साल में मोदी क्यों बुलाते। इस देश की जर्जर व्यवस्था कांग्रेस ने की है। तो क्या कहना है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि दवा के लिए, पैसे के लिए, किताबों के लिए या किसी भी तरह की अपनी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हिंदू समाज के पास देवता कम है क्या? इतने तो हमारी देव सत्ता है और प्रत्यक्ष देव सत्ता है। इसीलिए मजारों के मुर्दे पूजने के लिए धर्मांतरण करना, और इससे पीछे क्या होता है, जैसे ही किसी का धर्मांतरण होता है ना, वो भारत भक्ति भूल जाता है। धर्मांतरण होता है तो राष्ट्रांतरण भी होता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, इससे बड़ा तो पाप कोई हो नहीं सकता। ये हो रहा है, लगातार हो रहा है, आज़ादी के पहले से हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और मैं समझती हूँ देश समृद्ध हो, चारों तरफ समृद्धि आए, ताकि किसी की मजबूरियों के लोग गलत फ़ायदे ना उठाएं। कितने विद्यालय बनाओगे,
हमने तो डायनासोर की कहानी सुनी है ना, कि वो इतने ज़्यादा हो गए थे कि एक दूसरे को ही निपटा दिया। इसलिए इस देश में जनसंख्या का कानून बनना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश में समान आचारी संहिता लागू होना बहुत ज़रूरी है। कोई नागरिक देश का जाति, धर्म, संप्रदाय, कोई स्टेट, कोई भाषा, कोई पहचान मायने नहीं रखती। पूरे भारत के सब वासी एक हैं और उनके लिए एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। उस दृष्टि से सरकारों को कदम उठाने चाहिए। और अगर ये होने जा रहा है जनसंख्या वाला, 2 बालकों वाला, तो ये तो बहुत ही प्रसन्नता की। साल में बेड़ा गर्क कर दिया है मोदी सरकार ने। तो 70 साल में दिया होता तो 7 साल के लिए मोदी को बुलाते ही क्यों? 70 साल अगर किया होता तो देश की ऐसी जर्जर अवस्था होती। तो ये तो कहने वालों को कितना बड़ा, मतलब कई बार लगता है कि बोलना नहीं चाहिए, फिर आप लोग इशू बना लो। देश के नागरिकों को ये भ्रम में आ जाना, ये कैसे होता है? आप देखो कि भ्रांतियाँ कैसे फैलती हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण भारतीय समाज है। मेरा सबसे निवेदन है कि वैक्सीन करिए, दोनों इंजेक्शन लगवाइए। रक्षा कवच भगवान का नाम है, पर प्रकृति अपना काम करती है, ये तो हम जानते हैं ना। इतनी ज़्यादा, इतना लंबा काल बीत गया, उसके बाद तो कितनी जागरूकता आ गई है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ सारे समाज से कि वैक्सीन लगवाइए।